नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एक्स रा ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। सूद साहब, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, जो कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के, अकाली दल उनकी पार्टी है। उन्होंने एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी से अलग हो जाएंगे, अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या पंजाब में ये होने जा रहा है? और सेकंडली, एक खबर और है आज की कि मनीष सिसोदिया की भी बेल आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। इन दोनों सवालों पर आपका कमेंट। देखिए, मनीष सिसोदिया बहुत बार अप्लाई कर चुके बेल के लिए, बेल नहीं मिल रही। सितंदर जैन ने पहले बहुत अप्लाई किया था बेल के लिए, बेल नहीं मिल रही। या तो इनको समझ नहीं आई या इनके जो वकील हैं वो इनको ढंग से एडवाइस नहीं करते कि अगर आप बार बार जाते हैं बेल लेने के लिए और आपकी बेल रिजेक्ट होती है तो आपकी पोजीशन खराब होती है। आपको प्रॉपर तरीके से बेल के लिए जाना चाहिए। वकीलों का क्या है, वकील तो आपको एडवाइस करेंगे बेल ले लो, पैसे दे दो, क्योंकि वो तो हर एक हियरिंग के पैसे लेते हैं, हर एक डे की हियरिंग हो तो उसके पैसे लेते हैं। और खैर, पैसे की इनके पास कमी नहीं है। पैसे कौन फंड कर रहा है मैं नहीं जानता। केजरीवाल की पार्टी कहाँ से पैसे दे रही है वकीलों को, मैं वो भी नहीं जानता। एजेंसीज को जो पता होगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही। 21 मार्च से जेल के अंदर है और कुछ दिन के अंदर 1 महीना हो जाएगा केजरीवाल को जेल में रहते हुए। लेकिन सब हथकंडे अपना लिए उन्होंने, बड़े बड़े वकील कर लिए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनको बेल नहीं मिल रही। और सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को उनकी डेट थी। वो हियरिंग में से बीच उठ करके जो आपके जजेस हैं वो चले गए और उनका 9 मई को हम अब बाकी हियरिंग करेंगे। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा शशोपंज है केजरीवाल के केस का। ये सिर्फ ये मामला नहीं है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले के अंदर पैसे खाए। एक्चुअली केजरीवाल शुरू से गलतियां करते रहे, हर एक से दुश्मनी लेते रहे, अपने साथियों को छोड़ते रहे, नए साथी पकड़ते रहे। और इसका मतलब है कि इनके पास कोई पुराने साथी है नहीं, इनके पास पार्टी पुरानी है नहीं। और शायद ये ख्वाबों में बैठे हुए थे कि जी। मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ, बहुत बड़ा ड्रामेबाज हूँ, तो मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन शायद ये अमित शाह की पावर नहीं पहचानते, या अमित शाह का जो एजेंडा है उसको नहीं पहचानते कि अमित शाह कैसे सुलझे हुए आदमी है। ये कोई काम मोदी नहीं कर रहा, ये सारा काम अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है, वही हैंडल कर रहे हैं इंटरनल अफेयर्स को। और दूसरी बात है कि केजरीवाल इस टाइम पे थक चुके हैं और इनके लोग भी इनके इंतजार में थक चुके हैं। राघव चड्ढा अभी तक बाहर बैठे हैं और किसने कहा जी उनका जो वो आउट ऑफ डेंजर आ गए हैं, कोई आउट ऑफ डेंजर नहीं है। वो तो अभी भी डेंजर में बैठे हैं, क्योंकि जैसे आएंगे उसको ईडी पकड़ लेगी। और अब क्या है, केजरीवाल के खिलाफ और भी केस तैयार हो रहे हैं। शराब घोटाले का केस तो है। एक्चुअली इनको समझ नहीं थी कि पैसा कैसे खाना है। बहुत शातिर समझते थे अपने आप को कि आप जो आपके मिडिल मैन है, ये आपके होलसेलर, उनकी आप कमीशन बढ़ा दो और स्टेट को नुकसान कर दो। अगर आपने उनको फायदा उठाना तो आप स्टेट को नुकसान नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कि आपके घर का स्टेट है, आपके घर के पैसे हैं जिसको आप जैसे मर्जी यूज करो। ये इंडिया के पैसे हैं, गवर्नमेंट के पैसे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे हैं, और आप उसकी चोरी कर रहे हो, खुलेआम चोरी कर रहे हो। देखिए क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी को कोई प्रोजेक्ट देना होता है, प्रोजेक्ट दे देते हैं और कुछ परसेंट की कमीशन ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर उनके जो प्रेसिडेंट है उनको कहा जाता है 10%, तो उस तरीके से कमीशन खाते हैं। लेकिन केजरीवाल ने तो अलग टाइप का धंधा कर दिया और इसीलिए केजरीवाल आज पकड़े गए। और देखिए, केजरीवाल वो आदमी है जो बैठे बैठे सबको गालियां देते थे, पीएम मोदी को गालियां देते थे और मिसट्रीट करते थे। आप पीएम के सामने, जब पीएम की कुर्सी की तो इज्जत रखो, उनके सामने जब इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी तो तब भी उल्टी हरकत करते थे। जैसे मैंने कहा, कभी ऐसे हाथ उठा लिया, कभी ऐसे कर लिया। तो ये चीजें कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एजेंसी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उनको पीएम मोदी को नहीं कहना कि आपकी बदतमीजी कर रहा हो, पीएम मोदी को डिस्ट्रैक्ट करते थे, जानबूझ के काम करते थे, इसलिए नोटिस में आए। और इनके जब नोटिस में आए, गलतियां की, तो पकड़े गए। और इनको लगता था शायद इनको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई नापेगा नहीं, नप गए। अब यहां तक इनका केस खत्म नहीं होगा, शराब घोटाले तक इनके खिलाफ दूसरे भी केसेस तैयार हो रहे हैं। सीबीआई इनके खिलाफ केस लेके आ रही, और जो घोटाले हैं उसके भी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये घोटालेबाज रहे हैं, शुरू से घोटाले किए। और इनको ऐसा था कि मैं बहुत शातिर हूं, मैं इनकम टैक्स का आदमी हूं, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मैं जो कुछ भी करूं। बड़ी गलत फहमी थी इनको। इनकम टैक्स अपना काम करता है, ईडी अपना काम करती है, रॉ अपना काम करता है, आईबी अपना काम करती है, सीबीआई अपना काम करती है, और एक दूसरे के वर्किंग का किसी को पता नहीं होता ये कैसे कोई सब काम करते हैं।
और अब इनके खिलाफ जैसे इन्होंने सिख फॉर जस्टिस से लिंक बना के रखा, पन्नू से लिंक बना के रखा, तो क्या ऐसी बात छुप पाएंगी? कब तक छुपेंगी? मैं आपको पहले भी केस बताया था कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि लालू यादव के एक रिश्तेदार, उनके लिंक थे दाऊद के साथ। तो ये इन्फॉर्म एक फ्रेंड में के थ्रू लालू यादव को पहुंचा दी गई। तो उन्होंने कहा भाई राबड़ी देवी तो मर जाएगी ये सुन के खबर, और उन्होंने अपने रिश्तेदार को दूर हटा दिया कि खबरदार इस चीजों में इन्वॉल्व हो। तो ये नहीं है कि आप पॉलिटिशियन हो गए जैसे अखिलेश यादव, उन्होंने अपने स्टेट के अंदर जब चीफ मिनिस्टर थे बहुत से यहाँ पे लोगों को उभारा, डॉन बना दिया। लेकिन आप एंटी नेशन काम तो नहीं कर सकते ना कि उनके थ्रू आप इंटेलिजेंस एजेंसीज बनानी शुरू कर दो, इंफॉर्मेशन पास करनी शुरू कर दो, या उनके साथ लिंक बना लो, किसी एजेंसी से आईएसए से लिंक बना लो या सीआईए से लिंक बना लो। और जिस तरीके से केजरीवाल को अमेरिका ने सपोर्ट किया, उससे भी हमारी एजेंसी के कान खड़े हो गए कि क्यों यूएस ने सपोर्ट किया केजरीवाल को, क्या केजरीवाल का सीआईए से कोई लिंक है? अभी तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको पूछा जाएगा। हमने पहली बार बता दिया यूएस को कि आप हमारे लीगल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर मत करो, दूर रहो हमसे, और हमारा जो लीगल सिस्टम है प्योर सिस्टम है। तो सारे के सारे जो कार्रवाई की केजरीवाल ने, इसलिए वो नोटिस में है। अब इनके खिलाफ केस किया जा रहा है या उसकी सर्च की जा रही है, तैयार किया जा रहा है टेरर फंडिंग का, और जो गलत तरीके से उन्होंने फंडिंग लिया है सिख फॉर जस्टिस से उसका, और बहुत से दूसरे केसेस हैं। हवाला की, इन्होंने हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन किए, बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शन किए, फिर और बहुत से करप्शन के केस हैं। फिर इनके खिलाफ एक और केस तैयार किया जा रहा है जो 2021 के अंदर दिल्ली में रॉयट्स हुए थे। अभी तक तो अमानुल्लाह खान को पकड़ा गया था, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है कि आपने क्यों किया, किसने आपसे करवाया। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो केजरीवाल का नाम लेंगे, और वैसे भी केजरीवाल के खिलाफ बहुत से लोगों ने वैसे विटनेस देनी शुरू कर दी। अब हम दूसरे केस पे आते हैं कि जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है। देखिए केजरीवाल भगवंत सिंह मान को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जहां भी इनको विजिट करना होता था उनसे कहते थे प्लेन ले आओ, इकट्ठे चलेंगे, और उनके प्राइवेट प्लेन में चले जाते थे। उनके खिलाफ भी अब चार्जेस आ रहे हैं कि कैसे तुमने इतनी मिसयूज किया अपने पावर्स को, किस तरीके से आप चल रहे थे। अब पंजाब के अंदर सिचुएशन क्या है कि वहां पे 4 पार्टियां खड़ी हैं। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी, और एक तरफ आपके अकाली दल। बीजेपी और अकाली दल का अलायंस होने वाला था, लेकिन लास्ट मिनट में अलायंस कैंसिल हो गया, और अब वहां पे 4 कॉर्नर कंटेस्ट है। कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि बीजेपी का बहुत ज्यादा सही नहीं है पंजाब के अंदर। लेकिन अब भगवंत मान को चिंता ये पड़ी है कि मेरी कुर्सी कब तक बचेगी, क्योंकि पहले तो केजरीवाल दिल्ली में बैठे थे, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे। अब केजरीवाल तो खुद जेल में चले गए, तो भगवंत मान इसीलिए चुप बैठे थे। पहले तो केजरीवाल से मिलने नहीं आए, फिर एक बार उनसे जेल में तो मिलने आए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। और क्योंकि उनको अपनी गद्दी बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से, केजरीवाल की वजह से, वो भी सिख फॉर जस्टिस के केस में फंस जाएं, यानी कि खालिस्तानियों के केस में फंस जाएं। और शायद जो अकाली दल के लीडर ने स्टेटमेंट दी है कि वो एक अलग पार्टी बना सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि पहले भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी टूट जाएगी, सिर्फ मौके की तलाश है। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं, कांग्रेस में जाएं, बीजेपी में जाएं, या कहाँ जाएं। और पंजाब तो एक अलग चीज है, पंजाब तो एक अलग स्टेट भी है, और वहां पे भगवंत मान का कंट्रोल है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि भगवंत मान को अगर पावर में रहना है तो किसी न किसी के साथ अलायंस तो करना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो सबसे इजी या सबसे कन्वीनियंट अलायंस है वो लगता है बीजेपी के साथ, और जरूर वो अपनी पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी खड़ी कर देंगे, या तो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद। यानी कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं पंजाब के इलेक्शन करने के लिए। और यहाँ पे अगर उनकी जीत होती है, 4 या 5 सीटें जीत जाते हैं पंजाब के अंदर, तो बीजेपी के साथ खड़े होकर के अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और पंजाब के अंदर रूल करेंगे। बीजेपी को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी चाहते हैं पंजाब के अंदर एक तो स्टेबिलिटी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, और भगवंत मान अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो बीजेपी टोटली उनको एक्सेप्ट भी करेगी, उनको पावर भी देगी और उनको डायरेक्शन भी देगी, ताकि यहाँ से मिलिटेंसी उभर ना पाए, और दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तान की मूवमेंट वो भी ना उभर पाए। तो ऐसा लगता है कि जो ये बात की है बादल ने, सुखबीर सिंह बादल ने की है।
सुखबीर बादल जो बात की बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आप देखिए ना कि पंजाब के अंदर कितने आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, राज्यसभा के एमपी। क्या कोई भी राज्यसभा का एमपी बोला बीच में केजरीवाल के चक्कर में? और अगर ये अपनी पार्टी बनाते तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा भी आकर के इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे केजरीवाल को छोड़ करके, क्योंकि राघव चड्ढा जेल नहीं जाना चाहते, इसीलिए अपनी आंख का बहाना करके लंदन में बैठे हैं। कब तक बैठेंगे? और मुझे लगता है कि जैसे ही ये नई पार्टी अनाउंस होगी तो राघव चड्ढा भी आ जाएंगे और केजरीवाल के खिलाफ बहुत अच्छे विटनेस, अच्छे प्रूफ देगी ईडी को, सीबीआई को और इवन एनआईए को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए अभी तो सुखबीर सिंह बादल क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और पंजाब एक पूर्ण राज्य है, जैसे दिल्ली है उस तरह तो उसकी हालत है नहीं, उनके पास तो सारे अधिकार भी हैं। और अभी तक तो ये था कि राघव चड्ढा का को प्रभारी बना रखा था पंजाब का, तो वो उनके ऊपर बैठे हुए थे, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं कर पा रहे थे अपने। केजरीवाल ने बैठा रखा था, तो वो कम से कम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और जो वो रैलियां कर रहे हैं, चुनाव की रैलियां इस वक्त पंजाब में, उसमें भी वो केजरीवाल को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे, वो वहां के अपनी डोमेस्टिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं, न कि वो यहाँ केजरीवाल को जेल में भेज दिया या ये कर दिया, इस तरह की बातें ज्यादा वहां वो नहीं कर रहे। देखिए बिल्कुल है। और देखिए अब ऐसा क्लियर हो रहा है कि केजरीवाल जेल से बाहर शायद आएंगे नहीं, जी अब लंबे नप गए केजरीवाल, क्योंकि सिर्फ शराब घोटाले का केस नहीं है। तो देखिए बहुत से लोगों ने करप्शन देखी होगी, परसेंटेज की करप्शन तो होती है, आपने किसी को फेवर कर दी वो होता है। आप किस तरीके से स्टेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया शराब घोटाला करके, और फायदा उठा आपने करवा दिया जो यहाँ पे नामी लोग थे, ब्लैक लिस्टेड लोग थे, उनको आपने फायदा उठा दिया और इसलिए केजरीवाल कब्जे में आ गया। दूसरी बात है कि आप कब तक बदतमीजी करेंगे? केजरीवाल बदतमीजी करते थे। देखिए लालू यादव ने बड़ी बार बदतमीजी की है, उनके बेटे ने बदतमीजी की, तभी वो ईडी के कब्जे में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसी का बदतमीजी तो नहीं की, ठीक है कोई काम नहीं करते होंगे, लेकिन बदतमीजी तो कोई नहीं की। पीएम मोदी को गालियां तो नहीं दी, वहां के चीफ मिनिस्टर को गालियां नहीं दी। इश्यूज पे बात करते हैं, कोई नॉन इश्यूज पे बात करते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन इसने तो हद कर दी केजरीवाल ने, एक लिमिट क्रॉस कर दी, सब टाइप की लिमिट क्रॉस कर दी केजरीवाल ने, और इसीलिए केजरीवाल को एजेंसी ने कब्जे में ले लिया। फिर एक, या तो आप ईमानदार आदमी हो, और ईमानदार आदमी होता तो क्यों मोदी को या अपने पीएम को गालियां देता? आप तो खुलेआम गालियां देते हो, बैठते हो आप कि आप अपने असेंबली में बैठ करके उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हो, क्योंकि वहां जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको किसी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर अब घोटालेबाज केजरीवाल घोटाले कब तक करेगा? और देखिए दूसरी बात है कि पार्टी के लोगों की इनसे के साथ सिंपैथी क्या होगी? मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो आम आदमी पार्टी के साथ थे शुरू में, पार्टी छोड़ के चले गए क्योंकि उनको कुछ कमिटमेंट की थी कि शायद केजरीवाल हमको यहाँ से फायदा देगा, आप अपने वर्कर्स को फायदा दे सकते हैं, आप अपने वर्कर्स को जॉब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दूसरे टाइप के घोटाले होने शुरू हो गए, पेमेंट दो जॉब लो, यही चक्कर चल रहा था। स्वाति मालीवाल भी यही कर रही थी और ये एडवाइजर भी इनके यही कर रहे थे। फिर आप जैसे आपने बात की 223 लोगों को एम्प्लॉय किया मालीवाल ने, उनको इंक्रीमेंट भी मिल रही है, जबकि वो कहती है कि मैंने तो टेम्परेरी रखे थे 3 महीने के लिए। और टेम्परेरी आदमी को क्यों आप रखोगे 3 महीने से ऊपर, और फिर आप उनको इंक्रीमेंट भी दोगे? तो देखिए घोटालेबाज जो केजरीवाल है वो तो मुझे नहीं लगता कि अब जेल से बाहर आएंगे, ना इनको आना चाहिए। क्योंकि अगर केजरीवाल जैसे लोग बाहर आ जाएंगे तो जो लीगल सिस्टम है वो चैलेंज हो जाएगा कि क्या लीगल सिस्टम है इंडिया का, कि यहाँ तो चोरों को भी बेल मिल जाती है। कब तक घोटाले करेंगे? और जितने भी घोटालेबाज आदमी है वो सिर्फ उंगली उठाते हैं दूसरे के ऊपर, आप कुछ नहीं करते। आप संजय राउत को ले लो, चोरियां की, फिर बनते हैं कि हम अभी बहुत ईमानदार आदमी हैं, और जेल से ऐसे बाहर आते हैं जैसे इन्होंने बहुत बड़ी जगह फतह कर ली हो, एक कोई पाकिस्तान के एरिया में कब्जा कर लिया हो। लेकिन कुछ भी कहिए, आम आदमी पार्टी को टूटना देश के लिए अच्छा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, देश का सर सिस्टम मजबूत हो। आम आदमी पार्टी टूटेगी ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, तो ऐसी अफरा तफरी मचेगी पंजाब में। पंजाब से खबर है कि 1500 लोग, यानी कि आम आदमी पार्टी के 1500 लोग, यानी वो कार्यकर्ता पदाधिकारी छोटे हैं, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। और अब अपर लेवल पर टूट होगी, क्योंकि देखिए सर पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, वहां भगवंत सिंह मान पर भी प्रेशर है, क्योंकि ऑलरेडी वहां खालिस्तानियों का इन्फ्लुएंस है पंजाब में, कहीं ना कहीं वो एक्टिव है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिन वो जो पकड़ा गया था डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह, ऐसे लोग वहां एक्टिव है। तो इसको अमित शाह से भी जब बात हुई थी
भगवंत मान को जब अमित शाह ने बुलाया था तो उनको हिदायत दी थी कि भाई आप संभालिए इसको, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो उनको कहने की अपने स्टेट की भी तो चिंता है, तो वो केजरीवाल के चक्कर में पड़ के अपना क्यों खराब करेंगे मामला, ये भी है ना। देखिए आज चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, कल केजरीवाल के चक्कर में फंस कर दोबारा जेल चले गए तो क्या होगा, कौन बचाएगा उनको। केजरीवाल तो अपने घोटाले कर रहे हैं, केजरीवाल के पास बहुत बड़ी टीम है, एडवोकेट्स, पैसा भी बहुत है। भगवंत मान के पास तो ऐसा पैसा भी नहीं है, तो नेचुरली क्यों रिस्क लेंगे वो केजरीवाल के चक्कर में। देखिए ऐसा होता है कि जब आप स्ट्रांग है तो सब आपके साथ खड़े हैं, जब आप वीक है तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा। कौन खड़ा होता है आपके साथ, कमजोर आदमी के साथ कौन खड़ा होता है। या तो आप आइडियोलॉजी पे खड़े हो, आइडियोलॉजी है नहीं इनकी, फाइट फॉर करप्शन तो है नहीं, या फाइट अगेंस्ट करप्शन तो है नहीं, ये तो फाइट फॉर करप्शन है। मतलब इन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या था, महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट थी एमबीए की, उनका एजेंडा था हिंदुइज्म, लेकिन वो मुसलमान प्रमोट करने लग गए, मस्जिदों में नमाज पढ़नी शुरू कर दी, लाउड स्पीकर लगा दिए, तो इसीलिए तो पावर से हटे। और केजरीवाल का भी यही चक्कर है, केजरीवाल भी अपना एजेंडा छोड़ करके दूसरे एजेंडे पे चले गए। आपने करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, करप्शन में खुद लिप्त हो गए, तो अब इनकी कोई सुन भी नहीं रहा, केजरीवाल अकेले पड़ चुके हैं। और आप इलेक्शन होने दीजिए, केजरीवाल को 1 महीना और जेल में रहने दीजिए, केजरीवाल फिनिश हो जाएंगे, और केजरीवाल को जेल की सजा तो होगी जैसे लालू यादव को हुई है। क्योंकि आप इस तरीके से, कोई ये नहीं है कि आप, मैं टेररिस्ट नहीं हूं, तुम्हारे से बड़ा कौन टेररिस्ट है जो सीट पे बैठ करके ऐसे धंधे कर रहा है, लूटमार बचा रखी है देश के अंदर, पूरी दिल्ली को के अंदर लूटमार बचा रखी है, जैसे तुम्हारी बाप की जागीर है, तुम ये फ्री ले लो, तुम वो फ्री ले लो, हमारे टैक्स का पैसा आप लोगों को बांट रहे हो, किसको बांट रहे हो। मुफ्ती खाना खोला हुआ है दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने। तो केजरीवाल का जाना दिल्ली के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा। फिर आप कभी खालिस्तान से लिंक करते हो, कभी आप लिंक करते हो सीआईए से, और कभी आप किसी एजेंसी के साथ बैठ जाते हो, फिर आप पाकिस्तान को प्रेस करते हो, आईएसआई को प्रेस करते हो कि यहाँ पे जो अटैक हुआ, मतलब जो पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई, उस पर आप क्वेश्चन उठाते हो। कहाँ की लॉयल्टी आपके देश के साथ, किस टाइप के ईमानदार आदमी हो। राहुल गांधी को छोड़िए, वो तो एक शहजादे हैं, शहजादों की पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी का खुद सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पीछे कौन है, उनके पीछे तो पुरानी 70 साल की पार्टी खड़ी है, तुम्हारे पीछे कौन है। तुम्हारी तो 10 साल की पार्टी है, और 10 साल की पार्टी को तुम नहीं चलाया, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ तो कोई है नहीं, सारे जो तुम्हारे साथी थे छोड़ के चले गए, अब तुम अकेले हो, और वो भी जेल में बैठे, तुम्हारे 2 साथी और जेल में बैठे हैं, मजे करो जेल के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और ये केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना तो मुश्किल है, अगर प्रचार के लिए उनको जमानत मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन फिर एनआईए भी बैठी हुई है, एनआईए के पास अभी जैसे केस टेकअप करेगी, अभी तो स्टडी कर रही होगी पूरा, उसके बाद जब टेकअप करेगी तो फिर और इनके साथ जो है मुसीबत इनकी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि एनआईए एक या 2 दिन के अंदर एनआईए भी एक्टिव हो जाएगी, इनके खिलाफ केस तैयार लेके आ जाएगी। हो सकता है इनको कल जेल में पूछ ले, पकड़ ले जेल के अंदर ही, क्या हो तुम फंडिंग का बताओ, तुमने कैसे टेरर फंडिंग की है। आप यहाँ पे फिर कहते हो मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे से बड़ा टेररिस्ट कौन है जो तुम खालिस्तानियों के साथ बैठते हो, तुम सीआईए के साथ काम करते हो, तुम्हारे लिए यूएस खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारे से बड़ा टेररिस्ट कौन है। तुम तो सबसे बड़े टेररिस्ट हो भाई। यूएस को चिंता हो जाती है, देखो यूएस को हेमंत सोरेन की चिंता नहीं होती, यूएस को केजरीवाल की चिंता होती है। तो इससे ही पता लगता है कि दाल में काला है। मैं आपको एक बताऊं, रविंदर सिंह थे, एक रॉ के ऑफिसर थे, जो सीआईए के एजेंट थे। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने उस टाइम के एनएसए उसको प्रेशर डाला, और एनएसए ब्रजेश मिश्रा ने उनको डायरेक्शन दे दी, एजेंसी को डायरेक्शन दे दी कि रविंदर सिंह को यहाँ से भगा दो, और यहाँ से भाग करके नेपाल चले गए। नेपाल भाग करके वो यूएस चले गए, पिछले कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी यूएसए के अंदर ही। वो अपने एजेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। एक रतन सहगल थे आईबी के, वो एक यूएस के सीआईए के ऑफिसर के साथ मिलकर बातें कर रहे थे, कोई बैग एक्सचेंज कर रहे थे, वो ही पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो सोनिया गांधी के क्लोज थे, सोनिया गांधी ने उस टाइम पे आईबी के चीफ से फोन कहा, उनको छुड़वा तो दिया, केस ड्रॉप करा दिया, लेकिन वो भी यूएस भाग गए, और इस टाइम पे यूएसए के अंदर बैठे हैं। उनके भी बहुत घोटाले हैं, कभी उनके भी बात करेंगे उस इशू के ऊपर। तो यूएसए अपने लोगों का बहुत ध्यान रखता है, और स्पेशली अपने एजेंटों का ख्याल रखता है। और क्यों यूएस ने केजरीवाल के बारे में बात की, जरूर उनको सीआईए ने कहा होगा। जैसे पहले भी केजरीवाल का फोर्ड फाउंडेशन से लिंक मिला था,
उन्होंने इनको पैसे दिए थे। और इसीलिए जब यूएस ने क्वेश्चन उठा दिया तो ये क्लियर हो जाता है कि यूएस का क्या इंटरेस्ट है केजरीवाल के अंदर। लेकिन यूएस को शायद पता नहीं था ये मोदी की गवर्नमेंट है, अमित शाह की गवर्नमेंट है, अजीत डोभाल की गवर्नमेंट है और एस जयशंकर की गवर्नमेंट है। ये प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करती है और यूएस को उन्होंने चुप करा दिया। यूएस ने दोबारा क्वेश्चन नहीं रेस किया केजरीवाल का, क्योंकि उन्होंने कह दिया हमें पता केजरीवाल कौन है, हमें पता है कि आपके क्या लिंक है, हम भी आपकी पोल खोल देंगे अगर आपने हमारी पे उंगली उठाई। तो यूएस चुप हो गया। तब से यूएस कुछ नहीं बोल रहा, ना निज्जर के चक्कर में बोला, ना वो पन्नू के चक्कर में बोला, ना जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा जा रहा है उसके ऊपर बोला। बिल्कुल ठीक है सर, इस बारे में भी कभी आपसे बात करेंगे जो आपने हमको बताया है ये रविंदर सिंह वगैरह के बारे में। और खैर केजरीवाल का तो केस अभी पेचीदा है, केजरीवाल को तो अभी और फंसना है आगे, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर, जय हिंद। बात करने के लिए नमस्कार, जय हिंद।